नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार। आज हम चर्चा करते हैं कि बिहार की जो ये बदहाल स्थिति है, इसके जिम्मेदार कौन है। आज़ादी के पहले बिहार की जो स्थिति थी वो पूरे देश में अग्रणी राज्यों में थी। बिहार में सबसे अधिक शुगर इंडस्ट्री थी। चीनी का उत्पादन देश भर में सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद से सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण बिहार में जो शुगर इंडस्ट्री थी, चीनी उद्योग था, वो लगातार बंद होता चला गया। बिहार में एक समय ऐसा था कि शिक्षा का केंद्र हुआ करता था बिहार। पूरे दुनिया से लोग बिहार में शिक्षा ग्रहण करने आते थे और आज इस शर्म की बात है कि हमारे बिहार के लोग दूसरे जगह शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। यहाँ पे उत्कृष्ट कई शिक्षण संस्थान थे, कई विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी देख लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी देख लीजिए। उन यूनिवर्सिटी का क्या यहाँ पे जो शुगर का उत्पादन होता था, इससे हमारा राज्य पूरे देश में अग्रणी राज्यों में शुमार था। लेकिन आज़ादी के बाद से लगातार यहाँ पे उद्योग धंधे चौपट होते गए। यहाँ पे जो भी सरकारें आई, सिर्फ लोगों को लूटपाट किया और कागज़ पे विकास किया, धरातल पे कोई कार्य नहीं किया, जिसका असर ये रहा है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। यहाँ पे जो रहेगा शुगर इंडस्ट्री बंद हो गया, अन्य छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। अगर यहाँ की सरकारें अगर ध्यान दी रहती इन सब बातों पे, तो हमारा राज्य आज अग्रणी राज्यों में रहता। बिहार में जो शुगर की उत्पादन की जाती थी, वो विदेशों तक सप्लाई किया जाता था, जिससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। लेकिन लगातार जो शुगर इंडस्ट्री है वो बंद होते चले गए, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, यहाँ के किसान चौपट हो गए, किसानों की दुर्दशा हो गई, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, किसान लगातार आत्महत्या करने लगे। यहाँ पे रोजगार मिला नहीं लोगों को, जिससे यहाँ के लोग पलायन कर गए। लगातार पलायन बढ़ा, रोजगार नहीं होने के कारण, इंडस्ट्री नहीं होने के कारण। अगर जो सरकारें आज़ादी के बाद से बिहार में आई, वो सरकार अगर इंडस्ट्री पे ध्यान देती, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देती, तो हमारा प्रदेश आज कहाँ रहता। दूसरे प्रदेश के लोग आज हंस रहे हैं हम पे। ये बहुत हमको शर्म की बात है कि हमने दुनिया को लोकतंत्र दिया। जीरो की उत्पत्ति हमारे बिहार प्रदेश से हुई। दुनिया को गणित सिखाने वाले हम लोग हैं, दुनिया को राजनीति सिखाने वाले हम लोग हैं, दुनिया को शिक्षा सिखाने वाले हम लोग हैं, दुनिया को तमाम संसाधनों से उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने वाले हम लोग हैं। सबसे अधिक IAS IPS बिहार प्रदेश से होते हैं। फिर भी बहुत शर्म की बात है कि आज बिहार प्रदेश गरीब राज्यों में शुमार हो। यहाँ पे उद्योग धंधे चौपट हो गए, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, यहाँ के युवा का भविष्य चौपट हो गया। क्योंकि वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो आधा पैसा दूसरे प्रदेश में ही रह जाता है। जो कमाते हैं रूम भाड़ा दे, खाना का पैसा दो, बिजली का बिल भरो, मोटा मोटी 75% पैसा उसी राज्य में रह जाता है।
अगर हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्री की व्यवस्था होती, हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था होती, तो ये पैसा हमारे राज्य सरकार के कोष में जाता और हमारे प्रदेश का विकास होता। तो ये सब सोचने समझने की ज़रूरत है और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में सोच समझकर वोट देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई पार्टियां आती है, बड़े बड़े जुमले सुनाती है, वोट लेकर के फिर भूल जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे और बिहार में उन्होंने वादा किया था कि बिहार को अगर हम लोकसभा चुनाव में जीतते हैं, हमारी सरकार केंद्र में बनती है, बिहार में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कराएंगे। क्या बिहार में मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश से ज़्यादा हो रहा है, तेलंगाना से ज़्यादा हो रहा है? ये सब सोचने की ज़रूरत है और सोच समझ कर वोट देने की ज़रूरत है। हमारा प्रदेश कैसे बदलेगा? एक अच्छे सरकार को चुनने से बदलेगा। एक अच्छे सरकार को चुनिए जो आपका भविष्य का निर्माण करता हो, जो रोजी रोजगार की बात करता हो, जो शिक्षा व्यवस्था की बात करता हो, जो पलायन रोकने की बात करता हो, जो उद्योग लाने की बात करता हो, उस सरकार का चुनाव कीजिए। कुछ उसमें भी बहुरूपीय लोग हैं जो आते हैं, नए नए भेष बनाकर आते हैं और आपको ठग करके चले जाते हैं। तो उन बहुरूपियों के चंगुल में ना फंसें और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छी सरकार का चुनाव करें। इन्हीं बातों के साथ